आरएसएस को बीजेपी का मात्र संगठन माना जाता है, यानी बीजेपी का जन्म आरएसएस से ही हुआ है। इसलिए बीजेपी में संघ का हमेशा दबदबा दिखाई देता है। संघ अगर बीजेपी के किसी नेता से नाराज हुआ तो फिर उसकी राजनीति संकट में फंस जाती है। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो संघ के साथ खुलकर पंगे ले लिए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में यहां तक कह दिया कि हमें संघ की जरूरत नहीं। पहले पड़ती थी तब हम कमजोर थे, लेकिन अब हम मजबूत हैं, ताकतवर हैं। हमें अब संघ की जरूरत नहीं है। नड्डा के बयान में नसीहत से ज्यादा धमकी दिखाई दे रही थी। कह रहे थे कि जो संघ को करना है वो करे और जो हमें करना है वो हम करेंगे। वैसे भी अब संघ बीजेपी के सामने बहुत छोटा हो चुका है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और संघ का तो कुछ अता पता ही नहीं है। नड्डा के बयान के बाद से ही विपक्ष ने भी संघ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले दिनों दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत को चिट्ठी तक लिख दी थी। पूछा था कि माजरा क्या है। बेटा मां को आंखें दिखा रहा है, आरएसएस कुछ करेगा या बेटे को मनमानी करने देगा। नड्डा के बयान को लेकर आरएसएस के नेताओं से भी सवाल किए जाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी सीधा जवाब नहीं दिया। हाँ, संघ प्रमुख मोहन भागवत जरूर संकेतों में बीजेपी और पीएम मोदी पर बेहद हमलावर दिखाई दिए। भागवत के बयानों का जवाब बीजेपी का कोई नेता नहीं दे पाया, क्योंकि उन्हें भी एहसास था कि जब पार्टी अध्यक्ष नड्डा ही संघ पर दिए बयान के बाद से सहज नहीं हो पाए हैं तो छोटे नेता संघ का विरोध क्यों ले ले। भागवत बोल रहे हैं तो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुपचाप सुन रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो संघ प्रमुख के बयानों का जवाब दे पाए। इस बीच आरएसएस को मनाने की कोशिश में जरूर मोदी सरकार जुटी रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में संघ की नाराजगी का उसे नुकसान दिखाई दे गया। नड्डा ने जब बयान दिया था तब 4 चरण की वोटिंग हो गई थी, 3 की बची थी और एनडीए को सबसे बड़ा नुकसान भी आखिरी के 3 चरणों में ही हुआ। बीजेपी की कोशिश अब रंग लाती दिखाई दे रही है। आरएसएस की तरफ से नड्डा के बयान पर जवाब आया है। संघ के मीडिया चेहरे और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर से जब जेपी नड्डा के बयान को लेकर सवाल किया गया तो आम्बेकर ने कहा कि ये फैमिली मैटर की तरह ही सुलझाया जाता है। ऐसे में मैटर्स पर सार्वजनिक मंच पर बात नहीं की जाती है। साफ है, आम्बेकर ने कह दिया कि अभी ये मैटर सुलझा नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों ने पार्टी हाईकमान को बताया था कि इस बार के चुनाव में संघ से उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। संघ के समर्थन नहीं मिलने के चलते उन्हें कई जगह पर उम्मीद से कम वोट मिले, जिस कारण से कई सीटें जहां कांटे की टक्कर थी वहां बीजेपी को हार मिली। अगर संघ का पूरा समर्थन साथ होता तो बीजेपी बहुमत के पार निकल जाती। वैसे दावा किया गया कि इस बार बीजेपी हाईकमान को पूरा भरोसा था कि वो आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगा और नई सरकार में बीजेपी आरएसएस का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और इसी के चलते जेपी नड्डा ने बीच चुनाव में आरएसएस को लेकर बेहद तीखा बयान दिया था और उसका नुकसान बीजेपी को हुआ था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। पार्टी ने अकेले 370 और एनडीए के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बीजेपी अकेले बहुमत भी ना ला सकी। चुनाव नतीजों में बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें ही मिली और एनडीए को 292।